अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैप कोइन के बारे में। पैप कोइन कल के दिन जो है वो 150 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा था, 15% अप था, ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट दिया। आज के दिन इसकी ये पोजीशन है कि ये जो है वो 7% डाउन आ चुका है। ठीक है जी, 7% डाउन आ चुका है। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि अगर आप लोग इस प्रोडक्ट के अंदर परचेजिंग करना चाहते हैं तो ये वो टाइम है आप लोगों के पास कि आप लोग जो है वो इसके अंदर परचेजिंग करें। और यहाँ पे अहम पॉइंट आप लोगों के सामने ये रखूँगा कि 2024-2025 ये 2 साल है। ठीक है, कभी भी जो होल्डिंग होती है वो एक दिन की नहीं होती, 2 दिन की नहीं होती, एक हफ्ते की नहीं होती, एक महीने की नहीं होती। इसमें आपको वेट करना पड़ता है। एक अच्छे प्रॉफिट के लिए आपको एक बेहतरीन टाइम का वेट करना पड़ता है और यही होल्डिंग है, यही स्पॉट ट्रेड है जिसको आपको फॉलो करना होता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोग नहीं फॉलो कर पाते। तो पैप कोइन की इस वक्त जो वैल्यू है वो आपके सामने है। ठीक है, और इसने काफ़ी डिप में जाके वापस बुलिश लिया, फिर पब्लिक को प्रॉफिट दिया, 176 180 के ऊपर चला गया, वापस से पब्लिक को ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट दिया। और अभी भी इसके अंदर वो पोटेंशियल है, ये आप लोगों को दोबारा से वो जो है वो प्रॉफिट दे सकते हैं क्योंकि कम्युनिटी इसको फॉलो कर रही है, सपोर्ट कर रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि बाइनेंस के अंदर ये लिस्ट है। ठीक है, तो कम्युनिटी प्लस बाइनेंस, ये दोनों चीज़ें, इसके अलावा कोई भी इसका यूज़ केस नहीं है। सब लोग ठीक कह रहे हैं इसका कोई यूज़ केस नहीं है, ये सारी चीज़ें। लेकिन हम लोगों ने ये देखना है कि क्या ये हमें प्रॉफिट दे भी सकता है या नहीं दे सकता। ठीक है, और क्या वो ऐसी रीजंस हैं जिसकी बेस के ऊपर ये प्रॉफिट दे सकता है। तो वो आपके मैंने सामने रखी हैं कि एक तो कम्युनिटी काफ़ी इसको सपोर्ट करती है, बाइंग सेलिंग करती रहती है, जिसकी वजह से हम इसको साइड नहीं रख सकते। बाकी आपकी अपनी मर्जी, आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी। दूसरी बात है यहाँ पे बाइनेंस पे लिस्ट है और बाइनेंस की अच्छी खासी ऑडियंस है, ट्रस्ट लेवल बहुत हाई है बाइनेंस वालों का। तो वो जो है वो इसके अंदर परचेजिंग करते हैं और हॉट लिस्ट के अंदर भी पैप कोइन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखें। तो मैं मीम प्रोजेक्ट के अंदर एक चीप में से सबसे चीप प्रोजेक्ट ये है। ठीक है, बहुत ही लो प्राइस के अंदर आपको मिल जाता है और आपको प्रॉफिट देगा तो बहुत हाई प्रॉफिट देगा। तो ये व्यूअर्स एक जो है वो शॉर्ट सा इसके वक्त जो है वो मैसेज तो 7% डाउन है, ये टाइम है, मार्केट बुलिश करने जा रही है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मार्केट बुलिश करने जा रही है। आप लोग खुद देखेंगे क्या कुछ होगा। 2024 बड़ा बेहतरीन है, बस देखते जाएँ होता है क्या। मार्केट में डंप चलते रहते हैं, चीज़ें होती रहती हैं, तो इनको साथ लेकर ही चलना पड़ता है। तो ये व्यूअर चीज़ें थी। ठीक है जी, तो पैप कोइन के अंदर जो कम्युनिटी सपोर्ट करती है, फॉलो करती है पैप कोइन को, और जो है वो सिर्फ इसलिए कि वो प्रॉफिट देता है, ये सारी चीज़ें तो वेल एंड गुड है। एक टाइम में हमने इसको छोड़ना भी है। ठीक है, जब इसका कोई यूज़ केस नहीं रहेगा, जब हमें कन्फर्म हो जाएगा कि भाई इसका कोई यूज़ केस नहीं है, अभी तो कम्युनिटी भी इसको छोड़ रही है, तो हमने हमेशा स्टॉप लिमिट का यूज़ करके रखना है। ये बात याद रखिएगा कि पैप कोइन एक वाहिद प्रोजेक्ट है। मैं ज़रूर कहता हूँ कि इसके अंदर स्टॉप लिमिट का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। फॉर लॉन्ग टर्म अगर आपके पास है, फॉर शॉर्ट टर्म है 50% 25% अपना जो है वो स्टॉप लिमिट का जो है वो एक लगा के रखा करें ताकि आपको कोई भी ऐसा नुकसान ना हो, देखने को ना मिले। तो ये भी चीज़ें थी, तो इसके लेकर जो है वो आप लोग थोड़ी सी एहतियात करें। तो जब कम्युनिटी छोड़ती है तो फिर नीचे गिर जाता है, फिर उसको उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।